जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, लोग कहते हैं इंसान को समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ अपडेट होते रहना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि हमें भी विज्ञान के चल रहे आधुनिक परीक्षणों व खोजों के बारे में जानकारी मिलती रहे और समय के साथ ही भी हम अपडेट रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे विज्ञान से रिलेटेड सभी जानकारियां आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की न्यूज जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के द्वारा भेजे गए एक मिशन की है, जिसे 2014 में भेजा गया था। हायाबुसा 2 नाम का एक मिशन भेजा गया था अंतरिक्ष में, जो कि पृथ्वी से जिसकी दूरी 300 मिलियन किलोमीटर दूर थी। यह रायुगु नाम के इस एस्टेरॉयड में दोस्तों जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार 23 अमीनो एसिड खोजे गए हैं। हायाबुसा 2 2014 में भेजा गया था, जो 2020 में पृथ्वी पर वापस आया है और वहां से वहां की मिट्टी अपने साथ लाया है, जिसमें परीक्षण में पता चला है दोस्तों कि इसमें 23 अमीनो एसिड मिले हैं। हायाबुसा 2 को इसी प्रकार की 2 अन्य एस्टेरॉयड की खोज में दोबारा भेज दिया गया है। निक्की एशिया नाम के न्यूज एजेंसी के माध्यम से यह न्यूज प्रकाशित हुई है। यह सौरमंडल की उत्पत्ति की एक निश्चित जानकारी के लिए भेजा गया मिशन था, जो सक्सेस रहा। परीक्षण में मिले अमीनो एसिड के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि इस सौरमंडल के बनने व इससे रिलेटेड अन्य जानकारियों की पुष्टि इसके माध्यम से होगी और इससे जीवन की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जाएगा, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सतह से वह ड्रिल करके अंदर की मिट्टी को सैंपल के रूप में वहां से उठाया गया था और उसे पृथ्वी में लाने के बाद जैक्सा व नासा सहित अन्य स्पेस एजेंसियों को यह भेजा गया है। वो भविष्य के परीक्षणों के लिए भी थोड़ी सी मिट्टी बचा कर रखा गया है। इसमें देखा गया है कि 23 प्रकार के अमीनो एसिड पाए गए हैं। अमीनो एसिड दोस्तों प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार एसिड होते हैं, प्रोटीन को बनाने में सहयोग करते हैं। तो अमीनो एसिड के मिलने का मतलब ही होता है जीवन की संभावना। तो वहाँ जीवन की संभावना हो या ना हो, लेकिन दोस्तों ये सौरमंडल के और पृथ्वी सहित हमारे अन्य ग्रहों की उत्पत्ति को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी होगा। तो अभी परीक्षण इसका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें 23 अमीनो एसिड जो मिले हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन होगा। इसको अध्ययन करने में भी समय लगेगा और परीक्षण में थोड़ा समय लगेगा, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसके परीक्षण के पश्चात स्पष्ट रूप से हमें जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हमारा घर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई और सौरमंडल के अलावा अंतरिक्ष में फैले हुए अन्य आकाशगंगाओं के बारे में भी यह पता लगाएगा। यह जो इसकी दूरी थी दोस्तों पृथ्वी से, यह 300 मिलियन किलोमीटर दूर था। 300 मिलियन किलोमीटर मतलब 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं। तो 300 मिलियन किलोमीटर कितना होता है आप ये देख सकते हैं। और यह जैसा कि मैंने बताया कि यह निक्की एशिया में प्रकाशित हुई न्यूज़ थी। यदि आप भी इसके बारे में और जानकारियां चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करके निक्की एशिया की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।